तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज की थी। पिछली क्लास में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 8.1 हमने सॉल्व कर लिया था। एक्सरसाइज 8.1 ऑफ एनसीईआरटी हमने सॉल्व कर लिया था। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फॉर सम पर्टिकुलर एंगल, है ना। क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर some particular angles. Trigonometry ratios of some particular angle. ठीक है, आपको क्या करना है, बेसिकली इसमें 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90 इतने एंगल का आपको पढ़ना है ना। कि साइन जीरो पर डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 45 की कितनी होगी, 60 कितनी होगी, 90 की कितनी होगी। ठीक है, आपको मैं एक टेबल दिखाऊंगा। टेबल अभी अगले स्लाइड में टेबल अटैच है, तो वहाँ से हम क्या करेंगे, इसको याद करेंगे और इसी के बेसिस में क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए टेबल देखते हैं अपनी हम। देखिए हमारे पास ये टेबल है, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 है, ये 60 है और ये क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री मतलब रेशियोज लिखे गए हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, है ना। ये कॉसेक हमारा है, ये सेक है और ये क्या है, कॉट है। ठीक है, तो देखिए साइन 0 पे कितना है, 0 है। साइन 30 पे कितना है, 1/2 है। 45 पे कितना है, 1/√2 है। 60 पे कितना है, √3/2 है। 90 पे कितना है, 1 है। तो आपको केवल साइन का याद रखना है। आपको क्या करना है, केवल साइन का याद रखना है। अब देखिए इसी को पलट देंगे ना, मतलब साइन को अगर पलट देंगे तो वो कॉस हो जाएगा। साइन 0 क्या था, 0 था, लेकिन साइन 90 क्या था, 1 था। तो साइन 90 क्या हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा। ठीक है, साइन 90 क्या हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा। इसको आप पलट दीजिए। देखिए यहाँ पे 1 था, ये 1 है। ठीक है, ये √3/2, √3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2, 1/2 और ये 0 और ये 0। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। tan के लिए तो क्या करना है, सिंपली अगर आपको याद में नहीं है तो साइन अपॉन कॉस डिवाइड कर दीजिए तो tan का निकल जाएगा। देखिए साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0/1, 1 होगा, 0 होगा सॉरी। 1/√2, 1/2, √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आ गया। ये रूट से √2 कैंसिल, ये 1 हो गया, है ना। और ये 2 से 2 कैंसिल, ये √3 हो गया। और ये 1/0 क्या हो गया, नॉट डिफाइन। 1/0 क्या हो गया भैया, नॉट डिफाइन। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइन होता है। लेकिन 0/1 क्या होता है, 0 होता है। इसमें अधिकतर लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको टेबल समझ में आ रही होगी। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इसको 4-5 बार आपको लिखना है, आपको याद हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे लिखिए 0, है ना। 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे कितना, 1/√2। ठीक है, 60 पे कितना, √3/2, 90 पे कितना, 1। इसी को 4 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, ठीक ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देख लीजिए इस टेबल के। साइन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1, है ना। जो साइन की वैल्यू होती है वो 0 से इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। 0 से चालू होती है और 1 की तरफ जाती है। 0 से स्टार्ट होती है और 1 पे ख़त्म होती है। 0 से स्टार्ट होती है और 1 पे ख़त्म होती है, तो इंक्रीज़ हो रही है। ये क्या हो रही है, ये इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन कॉस की वैल्यू वहीं पे डिक्रीज़ हो रही है। 1 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है, 0 पे ख़त्म हो रही है। तो यहाँ से एक आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि साइन में क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। साइन में क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। कॉस में क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ठीक है, कॉस में क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ठीक है, और ये tan थीटा को हम जानते हैं, साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ होती हैं। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं और ये भी पढ़ चुके हैं। मेन दिक्कत ये टेबल की, तो टेबल आपको 4-5 बार पढ़नी है। टेबल आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा और हम लोग यहाँ पे कम से कम क्वेश्चंस करेंगे तो उसके थ्रू भी हम लोग का आपको टेबल याद हो ही जाएगा। साइन 0, 0, साइन 30, 1/2, साइन 45, 1/√2, साइन 60, √3/2 और साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब कोई बोलेगा आपको, 2-3 चीज़ें यहाँ पे देख लीजिए, 2-3 चीज़ें मैं आपको लिखवा ले रहा हूँ यहाँ पे एक बार।
जो साइन 90 होगा, इसको मेरे हटा दीजिए, इसको डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्सियम है, एक्सियम्स फॉर टी रेशियोज, फॉर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, पहला क्या है, साइन 90 1 होगा, कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, कॉसेक 90 कितना होगा, 1 होगा, और सेक 90 कितना हो जाएगा, सेक 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 90 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे tan यहाँ पे 1 मिनट, सॉरी, सेक 90 है ना, ये चीज़ नहीं, यहाँ पे कॉट होगा, कॉट 90 0 होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखना है आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा होगा कॉट 90 0 होता है, कॉट 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 90 0 होता है। सेक क्या होगा, अनडिफाइन होगा, सेक क्या होगा, अनडिफाइन होगा। तो यहाँ पे tan 90 एंड sec 90 क्या होता है, अनडिफाइन होता है, अनडिफाइन होता है। ठीक है, इसमें लोग कंफ्यूज होंगे कि कॉट है ना, लोग सोचे कॉस 90 डिग्री 0 हो रहा है तो sec 90 डिग्री भी 0 होगा, नहीं, sec 90 डिग्री क्या होगा, अनडिफाइन होगा। यहाँ पे कॉट 90 डिग्री क्या होगा, 0 होगा। tan 90 डिग्री और sec 90 डिग्री क्या होंगे, अनडिफाइन होंगे, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग 0 डिग्री के लिए देख लेते हैं, 0 डिग्री के लिए देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन 0 क्या होगा, हमने पढ़ा, साइन 0 क्या होगा, 0 होगा। कॉस 0 क्या होगा, कॉस 0 क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, उसी प्रकार tan 0 कितना हो जाएगा, tan 0 कितना होगा, 0 होगा। tan 0 कितना होगा, 0 होगा। और हाँ, सेक, यहाँ पे देखिए सेक 0 की वैल्यू कितनी है, सेक 0 1 पे है, सेक 0 की वैल्यू कितनी है, 1 है। 1 मिनट, सॉरी, ठीक, सेक 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1 है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, यहाँ पे कॉसेक, कॉसेक, इसको अलग पेन से लिख लूँ क्या, ब्लू पेन से लिखता हूँ, ठीक है। कॉसेक 0 डिग्री, एक सेकेंड, ठीक है, कॉसेक 0 डिग्री एंड कॉट 0 डिग्री क्या होंगे, अनडिफाइंड होंगे, अनडिफाइंड होंगे। बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, 90 डिग्री का देख लेते हैं। साइन 90 1 होगा, कॉसेक 90 1 होगा, कॉस 90 0 होगा, कॉट 90 0 होगा, tan 90 और sec 90 अनडिफाइन होगा। ठीक है, साइन, कॉस, कॉसेक और कॉट ये सारे क्या होंगे, 0 होंगे। tan और sec क्या होगा, 90 पे अनडिफाइन होगा। tan 90 और sec 90 क्या होगा, अनडिफाइन होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाए। बाकी अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारे पास एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं। साइन 45 प्लस कॉस 45 डिग्री। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, साइन 45 कितना होता है, साइन 45 होता है, यहाँ पे देखिए साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, साइन 45 कितना होगा, 1/√2 होगा। और कॉस 45 क्या होगा, कॉस 45 भी सेम होगा, कॉस 45 भी से क्या होगा, सेम होगा। तो साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/√2। ठीक, एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, √2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही है, तो बस इसको ऐड कर दीजिए।
2/√2 कितना हो जाएगा 2/√2। इसको रेशनलाइज कर दीजिए, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करिए, ये कितना हो जाएगा 2√2/2। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो गया आपका, √2 क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए साइन 60 की वैल्यू कितनी है, साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। और कॉस साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2 है। इसका ध्यान रखिएगा, इसका स्क्वायर है। ठीक, और साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, ये इसका स्क्वायर है। सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा माइनस 1/4 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 2/4, और ये कितना आ जाएगा 1/2। ये कितना आ जाएगा 1/2। तो ये हो गया आंसर। एक आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसमें जो टेबल है कितना इंपॉर्टेंट रोल है ना। अगर टेबल आपको याद नहीं रहेगी तो आप लोग क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। टेबल याद रहेगी तो बिल्कुल मिनटों का खेल हो जाएगा, है ना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 cot स्क्वायर 60 प्लस सेक स्क्वायर 45 प्लस सेक स्क्वायर 45, ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर 45। देखिए कॉट की वैल्यू कितनी होती है, जैसे लिखा वैसे लिखिए, कॉट की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, 1/√3 होती है। इसका स्क्वायर कर देंगे, देखिए यहाँ पे देख लीजिए। tan 30 कितना होता है, सॉरी 60 है ना, एक मिनट, हाँ 60 है, कॉट 60 है। तो tan 30 कितना होता है, √3 होता है ना। tan 60 कितना होता है, tan 60 कितना होता है, √3 होता है। तो कॉट 60 कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको वैल्यू को पुट करिए, तो और ये कितना हो जाएगा, सेक 45। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो सेक 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी। उसका रेसिप्रोकली तो करना है, ये हो गया आपका। इसको सॉल्व करिए, 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 1/√3, तो कितना हो जाएगा 1/3 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 है ना, ये तो ये ऐसे 2 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बच्चा 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 + 1 कितना हो जाएगा आपका 3 आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखा जाए, और क्वेश्चन देखा जाए, इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, tan स्क्वायर 45 प्लस 3 साइन स्क्वायर 60, ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, देखिए वैल्यू याद है तो 1 होती है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर किसी को याद नहीं है तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है। क्या वैल्यू होती है, 1/√2 होती है। हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, tan 45 आ जाएगा। ये कितना आ गया, tan 45 आ गया। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुका है साइन 60 वाला, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 3 × 3/4 हो जाएगा। तो कैसे लिख सकते हैं, 1 + 9/4, एलसीएम कितना हो जाएगा 13/4। कितना आंसर आ जाएगा, 4 + 9/4, ये कितना आ जाएगा 13/4 आ जाएगा। क्या आपका आंसर, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये वीडियो में आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि इस जो हमारा चैप्टर है, जो हमारा अगला टॉपिक था, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फॉर सम पर्टिकुलर एंगल, उसमें क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर का एडवांस क्वेश्चन करेंगे प्लस एनसीईआरटी को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और पिछला
टॉपिक आप लोग रिवाइज करते रहिएगा और वीडियोस अब रेगुलर इंटरवल में ही आएंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है, ओके।